In this module, we will continue using the chain rule to find the derivatives. हमने इससे पहले देखा कि हम चेन रूल को वो यूज सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, और उसके बाद हमने अपने रूल्स को ही मॉडिफाई कर लिया, स्पेशली जो पावर रूल है और जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल हैं। और हमें अब बड़ी आसानी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये हमारा आउटर फंक्शन है और फिर ये इनर फंक्शन है, और फिर उसके अंदर भी एक इनर फंक्शन आ सकता है। हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। अगर उसके अंदर भी एक और इनर फंक्शन है तो फिर मल्टीप्लाई बाय उसके इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से, और ये चलता रहता है। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस एडवांस्ड चेन रूल एप्लीकेशंस। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। अब हमारे पास प्रोडक्ट हो रही है एक तो, और फिर हमारे पास दो ये टर्म्स हैं जो पावर में है। अब आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डिटर्मिन कर लें कि इस पे पहला रूल लगना कौन सा है, जो सबसे आउटर वन है। अब आउटर वन यहाँ पे पावर नहीं है, आउटर वन यहाँ पे प्रोडक्ट है, इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो रही। तो हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, वो इस तरह से था, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, उसमें हम फर्स्ट टर्म एज इज लिखते थे 2x प्लस 1 होल पावर 5 एज इज, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म। मैं अभी लिख देता हूँ, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं अभी सिर्फ ताकि आपको याद आ जाए प्रोडक्ट रूल, हम इसकी स्टेटमेंट पूरी लिख रहे हैं। प्लस अब हम सेकंड टर्म को एज इज लिखेंगे, px माइनस 2 होल पावर 7 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म 2x प्लस 1 होल अपॉन 5। अब जब हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, अब प्रोडक्ट रूल में हमें दो अलग से क्वेश्चंस मिल गए डेरिवेटिव के। एक हमारे पास ये है क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है, और एक हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। और ये दोनों सिंपल, आप पहले भी देख के आए हैं कि ये एक फंक्शन है इनर फंक्शन, और उसके आउटर एक पावर है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो एज इज टर्म है वो एज इज आती रहेगी एंड तक, 2x प्लस 1 पावर 5, और इधर आप पावर रूल लगाएं, पावर देन पावर माइनस 1 जो 6 हो जाएगा, टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन जो कि 3x माइनस 2 है, तो ये उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3। ये भी हमने फर्स्ट टर्म को हैंडल कर लिया। प्लस अब सेकंड टर्म में 3x माइनस 2 होल पावर 7, ये एज इज है, इसको आपने कुछ नहीं करना। जो एज इज वाली टर्म है उसको डेरिवेटिव नहीं लेना उसका, टाइम्स अगेन पावर रूल, पावर 2x प्लस 1 पावर माइनस 1 4 हो जाएगा, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाता है आपके पास 2। अब बाकी आगे बेसिक अलजेब्रा है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जो इसमें नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, जो बाहर हैं पावर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और सबसे बाहर लिख लें, और डेट ऑल आर द सिंप्लीफिकेशन मेथड स्टेप्स लेफ्ट। जो डेरिवेटिव था हमने वो सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड 4x। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट, y डैश इक्वल्स टू फर्स्ट एज इज। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे है फर्स्ट एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे जैसे आप इस पे फ्लुएंट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली जो है वो डिफ्रेंसिएशन जो उसका स्टेप में जो डेरिवेटिव है वो लिख सकते हैं। अब कॉज ऑफ 4x का डेरिवेटिव आएगा टाइम्स माइनस साइन 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, वो 4 है, ये भी हमने प्रोडक्ट रूल की फर्स्ट टर्म लिखी है, प्लस नाउ cos 4x एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपके पास आ जाता है 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x बाय पावर रूल। और इसको अब आप जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 4x स्क्वायर साइन ऑफ 4x और प्लस 2x कॉज ऑफ 4x। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में मैंने की है, जिससे आपको सिर्फ ये आइडिया देने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें हम पहले लिखते हैं। कोई साइन है अगर माइनस का, वो शुरू में लिख लेते हैं। कोई नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, वो हम शुरू में लिख लेते हैं। और बाकी हम सिंप्लीफाई जो एक्सप्रेशंस हैं उनको खोलने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, कॉम्पोजिट ऑफ जो कॉम्पोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस हैं हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन क्विकली पहले इसको देख लें कि अगर हमारे पास एक आउटर फंक्शन है f, और वो फिर अप्लाई हो रहा है एक इनर फंक्शन h के ऊपर, और फिर वो h आगे अप्लाई हो रहा है एक और इनर फंक्शन जो आउटर फंक्शन है f, वो अप्लाई हो रहा है g पे, और g एक इनर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है h पे। तो जो
जो डेरिवेटिव है वो उसी तरह ही चलेगा कि आपके पास आउटर टर्म का डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले। जब आप आउटर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो डोंट बॉदर कि ये इनर फंक्शन क्या है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है जो नेक्स्ट इनर फंक्शन था उसके डेरिवेटिव से। जब आप इनर फंक्शन जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको छोड़ दें कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एज इज आता रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय द मोस्ट इनर फंक्शन। तो ये आपके पास हमने देखा कि 3 अब आपके पास फंक्शन जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, कॉम्पोजिशन में आ रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से डेरिवेटिव ले लेते हैं। ईच लेवल ऑफ कॉम्पोजिशन कंट्रीब्यूट्स अ फैक्टर। जी, इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है cos रेज टू पावर 4 ऑफ सम एंगल। अब ये होल पावर है, अगर मैं आपको इसको दोबारा से रीफ्रेज करके दिखाऊं तो ये cos ऑफ 7x स्क्वायर्ड प्लस 1 और होल पावर है 4। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता लगे कि सबसे पहले पावर रूल है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालें, k डैश ऑफ x इक्वल्स टू पावर, और ये जो आपके पास इनर फंक्शन है cos ऑफ 7x स्क्वायर्ड प्लस 1, इसकी जो होल पावर है वो अब हो जाएगी 4 माइनस 1 3 टाइम्स। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इस इनर फंक्शन का, cos ऑफ समथिंग। वो समथिंग को छोड़ दें, अभी क्या है, अभी cos पे फोकस रखें। cos ऑफ समथिंग, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ दैट थिंग 7x स्क्वायर्ड प्लस 1 टाइम्स। अब जो उसका फर्दर इनर फंक्शन था वो 7x स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 14x। ठीक है, अब आप इनको सारों को इकट्ठा करना चाहें तो आप लिख लें, माइनस 4 इंटू 14, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें 56। ठीक है, और एक x की टर्म भी है वो भी लिख लें, और उसके बाद जो है आपके पास एक cos, इसको मैं आप क्यूब्ड लिख लेता हूँ, cos क्यूब्ड 7x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स साइन ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 1। ये लास्ट स्टेप है, ये हमने थोड़ा सा उसका अरेंजमेंट किया है, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप किया है, डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो गई थी। ये हमने अब 3 देखे यहाँ पे। एक हमारे पास पावर रूल था, उसका इनर फंक्शन जो है वो cos का हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, और उसका इनर फंक्शन जो भी उसका एंगल था 7x स्क्वायर प्लस 1, हमने उसकी डिफ्रेंसिएशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos ऑफ 7x। अब साइन आउटर फंक्शन है, फिर इनर फंक्शन cos है, और फिर उससे अगला इनर फंक्शन 7x है। तो साइन ऑफ समथिंग, अब इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा cos ऑफ दैट थिंग। ठीक है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द इनर थिंग, वो cos ऑफ 7x है। अब cos 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 7x टाइम्स जो फर्दर इनर फंक्शन है 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस को बाहर लिख लें, 7 को बाहर लिख लें, और बाकी टर्म्स एज इज आ जाएंगे। एक क्विकली एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, एस ऑफ टी पोजीशन दिया हुआ है रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन ऑफ 2t प्लस कॉज ऑफ 3t, कंप्यूट द इनिशियल पोजीशन एंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल से मुराद ये होता है कि व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब आपने उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है। तो एक तो आपसे पोजीशन भी इनिशियली मांग ली गई है, ये अब आपने s में ही पुट कर देना है। तो जो इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें पहले, तो वो आ जाएगा आपके पास s ऑफ 0। अब s ऑफ 0 क्या होगा, साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0। अभी डेरिवेटिव नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि अभी हम पोजीशन की ही बात कर रहे हैं। तो साइन 0 इज़ 0, कॉज 0 इज़ 1, तो आपके पास आ जाएगा 1। और दूसरा आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप पहले एस डैश ऑफ टी निकालें। एस डैश ऑफ टी बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे साइन ऑफ 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ 2t, इंटू 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और प्लस कॉज ऑफ 3t का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ 3t, इंटू 3t का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, और लेकिन मैं अब डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें मुझे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है बेसिकली अब आपकी v ऑफ t, आपको वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम निकालनी है, यानी कि आपको v ऑफ 0 निकालना है, जो s डैश ऑफ 0 बनेगा। अब यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू कॉज ऑफ 0 और माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 इज़ 0, कॉज ऑफ 0 इज़ 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। और लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, y दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, और हमें f ऑफ 1 निकालना है।
तो पहले तो मैं ये इसको लिख लेता हूँ कि ये आपके पास लेट से ये y है। तो अगर मैं इसका y डैश निकालना चाहूँ तो ये है y एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर एफ ऑफ एक्स पावर -1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, वो आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो x इक्वल्स टू 1 पे करना चाह रहे हैं, तो मैं अब x इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूँ जहाँ जहाँ पे x है। 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1, और ये आपके पास dy बाई डी एक्स है बेसिकली। अब आप देखें आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। एफ डैश ऑफ 1 आपको दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है 10, टू एफ ऑफ 1 पूछा हुआ है वो ऐसे ही आ जाएगा, इंटू एफ डैश ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 4। तो इवेंचुअली आप क्योंकि एफ ऑफ 1 ही निकालना चाह रहे हैं तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 और ये जाके 10 से डिवाइड होगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव कैलकुलेटेड एफ ऑफ 1। ये हमने क्विकली एक छोटा सा इसमें चेन रूल का पार्ट था जो पावर रूल में लग रहा था, वो हमने लगाया और नंबर के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव को एवेल्युएट किया। तो दिस इज़ हाउ वी हैव सीन कि चेन रूल ने हमें बहुत असिस्ट किया हमारे डेरिवेटिव्स में, स्पेशली जब हमारे पास एक्स की बजाय अब कोई भी फंक्शन आ जाए पावर रूल में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वी कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव और बड़े इजी वे से।